हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है माल्टा का वर्क परमिट मिलना इतना मुश्किल क्यों है और कैसे माल्टा का वीज़ा ले जो कि आसान तरीका हो और पैसा कम लगे। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में बहुत सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि माल्टा का वर्क परमिट मिलना क्यों इतना मुश्किल है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि माल्टा एक शेंगन कंट्री है जो कि 27 कंट्री के अंदर में है। अगर माल्टा का वीज़ा आपको मिलता है तो 27 देश में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी अनदर वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास माल्टा का वीज़ा है तो आप आसानी से माल्टा में रह के अमेरिका का, कनाडा का, यूके का, आयरलैंड का, बाकी जो वीज़ा रिक्वायर्ड है वहाँ का भी वीज़ा आप ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप माल्टा में रहोगे और माल्टा का आईडी कार्ड आपके पास रहेगा तब। माल्टा में आने का बेनिफिट्स ये है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वीज़ा मिलना मुश्किल क्यों है। तो आप लोग जानते हो कि माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप यूनियन में लगभग 52 के आसपास कुछ कंट्री है। तो जब यूरोप के किसी भी कंट्री में लेबर शॉर्टेज होता है तो ये लोग सबसे पहले एडवर्टाइज़ करते हैं अपने यूरोप के यूनियन कंट्री में ही। जब उनको यहाँ पे वर्कर नहीं मिलता है उसके बाद थर्ड कंट्री लाइक हमारे एशियन कंट्री से या फिर दुबई से वर्कर लोग को ये लोग हायर करते हैं। अगर यहाँ पे वर्कर होने के बाद भी अगर वो हमें हायर करते हैं तो इन लोगों को यहाँ पे जॉब प्लस में शो करना पड़ता है कि हमने यूरोप यूनियन कंट्री में वर्कर को ढूंढा, सर्च किया, लेकिन हमें परफेक्ट वर्कर नहीं मिला, इसलिए हमने एशियन कंट्री से या फिर दुबई से वर्कर को हायर किया है, तब जाके हमारे पास वीज़ा मिलता है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था माल्टा कंट्री के बारे में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेबर शॉर्टेज था पहले, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद भी। तो उस टाइम पे जितने लोगों ने भी ऑनलाइन पे डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जॉब अप्लाई किया था तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों को डायरेक्ट ऑनलाइन पे जॉब मिला था। कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था तो काफ़ी सारे लोगों को डायरेक्ट जॉब मिला था। लेकिन कोरोना के बाद में माल्टा कंट्री के बारे में बहुत ही ज़्यादा लोगों ने जाना, बहुत ज़्यादा लोगों को पता चला और सभी ने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया, जिसमें भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। लेकिन जब यहाँ पे लेबर शॉर्टेज पूरा हो गया तो इन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन पे जॉब देना कम किया, फिर स्टार्ट हुआ डायरेक्ट एजेंसी के द्वारा काम। यानी कि यहाँ पे जितना भी कंपनीज हैं तो या अभी के टाइम पे ये लोग कुछ वर्कर को डायरेक्ट अपने कंपनी में रखते हैं और कुछ वर्कर को एजेंसी के द्वारा रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग का एक डाउट क्लियर कर दूँ कि एजेंसी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि थर्ड कंट्री से, हमारे एशिया कंट्री से वर्कर को बुलाते हैं अपने पास और फिर वो अलग अलग कंपनी में, होटल में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, फैक्ट्री में, हर जगह पे वो लोग वर्कर को भेजते हैं काम के लिए और कंपनी सैलरी देता है एजेंसी को, एजेंसी फिर सैलरी देता है जो वर्कर्स है वो। तो लाइक सप्लायर कंपनी के जैसा आप लोग समझ सकते हो। तो अभी के सिस्टम पे ये ज़्यादातर चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि कंपनी के पास एक नॉर्मल वर्कर रख रहे हैं अपने पास, बाकी जब उनको ज़रूरत पड़ता है तो एजेंसी से लेते हैं वर्कर, काम ख़त्म होने के बाद एजेंसी के पास वापस उनको भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वर्कर भी सेफ होते हैं, एजेंसी जिनके पास पहले काम के लिए भेजा उनका काम ख़त्म हुआ, फिर दूसरे पास भेजेंगे, फिर दूसरे के पास। तो इस तरह से एजेंसी के वर्कर काम करते हैं और जो लोग डायरेक्ट कंपनी में काम करते हैं तो उनके पास एक लिमिटेड टाइम तक वर्क होता है। जब तक कंपनी का प्रोजेक्ट चलता है वो काम देते हैं। अगर काम ख़त्म होने वाला होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कंपनी वर्कर को इन्फॉर्म कर देता है कि आप चाहे तो दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफ़र लेना कोई मुश्किल नहीं है दूसरे कंपनी में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को एक बात बता दूँ कि एजेंसी और डायरेक्ट में क्या फ़र्क है। अगर आप एजेंसी से आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप कंपनी में आएंगे तो यहाँ पे जितना भी कंपनी का बेनिफिट्स है, लाइक आपको हॉलीडे पे डबल पे करते हैं, बाकी ओवर टाइम का पैसा 1.5 आवर होता है, बाकी एक नॉर्मल वर्कर जो कि ट्रेड वर्कर है तो 8, 9, 10 यूरो पर आवर के हिसाब से ये लोग देते हैं। लेकिन अगर आप एजेंसी में हैं तो जो रेट कंपनी देगा एजेंसी को, फिर एजेंसी उसमें से कुछ काट के आपको देगा। तो इस तरह से आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है अगर आप एजेंसी में है तो। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि काम का आपको टेंशन नहीं रहेगा कि एजेंसी में अगर आप हो तो वो टेंशन एजेंसी का है कि काम के लिए आपको कहाँ कहाँ भेजना है। बाकी अगर आप कंपनी में हैं तो कंपनी का काम ख़त्म होता है तो आपको ही ढूंढना पड़ता है दूसरे कंपनी में काम। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से दूसरे कंपनी में भी काम मिल जाता है।
अब आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं कि वीज़ा मिलना अभी मुश्किल हो गया है, तो इसका क्या सलूशन है। सो फ्रेंड्स, जिनके पास गल्फ़ कंट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ITI डिप्लोमा एजुकेशन अच्छा है, तो वो लोग एक यूरोप पास का अच्छा CV बना के अगर अप्लाई करते हैं तो चांस है कि उनको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाए हो, कोई वीज़ा नहीं लगा है, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं है, CV अच्छा नहीं बनाए हो, आप लाख अप्लाई कर लो ऑनलाइन पे, आपको जॉब मिलने वाला नहीं है। और एक बात बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन पे जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी एक्सेप्ट करेगा तो आपको एक मेल पे टाइम देगा कि इतना बजे हम आपसे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू करेंगे। वहाँ पे इंटरव्यू में 3-4 क्लाइंट्स जो यहाँ के कंपनी के इंजीनियर हो गए या फिर डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गया, ये लोग वीडियो कॉल पे आपसे बात करेंगे लगभग 30 मिनट 20 मिनट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम में आप उनका जवाब दे सकते हैं। तो उस हिसाब से ये लोग इंटरव्यू लेते हैं इंग्लिश में, और आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अगर आप इंग्लिश में इनके साथ शेयर करते हैं और इनको लगता है कि आप परफेक्ट हैं इनके कंपनी के लिए, तो वो आपको जॉब ऑफ़र करते हैं और आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पे परमिट देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कम पैसे में आप डायरेक्ट माल्टा आ जाते हैं। लाइक 1 लाख, इंडिया का 1 लाख के अंदर में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, और बाद में आपका इंडिया में जो खर्चा होता है, VFS का खर्चा हो गया और वीज़ा का खर्चा हो गया, बाकी फ़्लाइट का खर्चा हो गया, तो इंडिया में जो भी खर्चा है वो खुद आपको ही उठाना पड़ता है। तो लगभग 2 लाख के अंदर में सारा प्रोसेस हो जाता है और इतने में आप माल्टा आ जाते हो। लेकिन जब आप कोई एजेंसी में अप्लाई करते हो, या फिर आप घर बैठे चाहते हो कि कोई एजेंसी इंडिया में बैठा है उससे मैं वीज़ा लेके माल्टा आ जाऊँ, या फिर बहुत सारे लोग नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, जो लोग एजेंसी का सहायता लेके माल्टा आते हैं, तो हर एक बंदा जो एजेंसी के थ्रू आता है, इंडिया का बात किया जाए तो 6-7 लाख रुपए, अगर नेपाल का बात किया जाए तो 8-9-10 लाख रुपए तक, और बांग्लादेश का बात किया जाए तो 12-12 लाख रुपए दे के लोग आते हैं, आ रहे हैं। और मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ, 1-1 साल लगता है उनको इतना पैसा चुकाने में। और एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी आप एजेंसी के थ्रू आओगे तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो लोग बनाते हैं। हर हाल में आपको 1 साल उनके साथ काम करना पड़ेगा। 1 साल वो तो 7-8 लाख रुपए जो आप दोगे एजेंसी का फ़ीस, उसमें तो वो लोग कमाएंगे ही। बाद में यहाँ पे आपके सैलरी से पर आवर अगर आपको कंपनी 10 यूरो पे कर रहा है तो 2 यूरो वो काट के आपको 8 यूरो दें। हालांकि 10 यूरो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मुश्किल है। यहाँ पे 7 और 8 यूरो नॉर्मली एक ट्रेड के वर्कर को मिलता है, और अगर आप लेबर, हेल्पर, क्लीनर ये सब में है तो 6 यूरो 5 यूरो पर आवर का मिलता है। तो उस हिसाब से एजेंसी आपके सैलरी से भी बहुत सारे पैसे रखता है, बाद में आपको सैलरी देता है, और सैलरी का टाइमिंग भी उनका सही नहीं होता है। अगर कंपनी एजेंसी को 1 से 5 तारीख के अंदर में दे देता है पेमेंट, तो फिर आपका एजेंसी 10 से 15 तारीख के अंदर में आपको सैलरी देगा। क्योंकि ये मेरा देखा हुआ है, मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे एजेंसी के लोगों से मिला हूँ, और उनका जो भी मसला है वो बताते हैं, ऐसा बात है, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक बात आता है कि जब आप एजेंसी के थ्रू आओगे तो आपको 6-7 लाख रुपए इंडिया से लगना ही लगना है, और उसमें भी रिस्क, क्योंकि सबसे पहले वो आपसे एडवांस लेके, बिना एडवांस के कोई भी काम नहीं कराएगा माल्टा के लिए, और एडवांस में भी नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपका परमिट आ गया, आपने एडवांस 2-3 लाख रुपए दे दिए एजेंसी को, बाद में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया एम्बेसी के अंदर VFS में, तो फिर वो 1 पैसा आपका रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये एक रिस्की बात है। और अगर आप डायरेक्ट भी अप्लाई किए हो, अगर डायरेक्ट भी आपको वर्क परमिट मिला है, फिर भी आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फाइल लगा लो, कितना भी अच्छा डॉक्यूमेंट बना के VFS में सबमिट करो वर्क परमिट का वीज़ा के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी होता है, बहुत सारे लोग का वीज़ा अप्रूव भी होता है। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर। अगर अप्रूव हो गया तो आपका वीज़ा आ जाता है, और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपने जितना भी पैसा लगाया था वो सारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर आगे से दूसरा नया प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए नया खर्चा शुरू होता है। तो एजेंसी जो है यहाँ पे कोई भी पैसा आपका रिटर्न नहीं करेगा, जितना भी वो एडवांस में लेगा। सो फ्रेंड्स, अभी एक जो ज़रूरी बात ये है कि अगर आप चाहते हो माल्टा आना कम खर्चे में, तो 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट चाहिए, और दूसरा तरीका है कि आप उन एजेंसी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करो जो एजेंसी
माल्टा का एजेंसी है जो हमारे इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में बैठे एजेंट से वर्कर को हायर करा रहा है। तो आप डायरेक्ट अगर माल्टा के एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लोग कम पैसे में आपको माल्टा का वीज़ा देंगे और आप माल्टा आ जाओगे। और जो भी प्रोसीजर है एजेंसी के जैसे आपके इंडिया से, नेपाल से अगर एजेंसी आपको भेजता है माल्टा में, तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ आके वो आपका एजेंसी ही करेगा। इसमें कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेते हो तो ये आपको लगभग 3000 यूरो के आसपास में डिमांड करेंगे। 3000 यूरो की बात की जाए तो 2,70,000 रुपये के आसपास होता है। और बाकी आपका टोटल खर्चा मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 लाख के आसपास मैक्सिमम आप समझ लो, इतने में आप माल्टा आ सकते हो वर्क वीज़ा लेके। लेकिन यही काम जब एजेंट ले लेता है, जो हमारे कंट्री में बैठा हुआ एजेंट है या फिर छोटा मोटा ऑफिस बना के बैठा हुआ है, तो वो इन्हीं सभी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट में है। और ये जो एजेंसी है 2,000-2,500 यूरो में डील करता है आगे। और हमारे पास जो बैठे हुए एजेंट हैं हमारे कंट्री में, वो लोग डिमांड करते हैं 6 लाख 7 लाख, यानी कि एक बंदे पे 2-3 लाख रुपए कमाने का सिस्टम ये लोगों ने बना लिया है। और जिनको ज़रूरत है वो लोग देते हैं और आ रहे हैं। हालांकि आप चाहे कितना भी पैसा दे के आओ माल्टा में, अगर आप अच्छा जगह पे सही सैलरी पे आकर सेटल हो जाते हो तो आप उतना पैसा कवर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कौन से ट्रेड पे नॉर्मल कितना सैलरी होना चाहिए, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप माल्टा आ रहे हो तो आपका बेसिक एक नॉर्मल सैलरी कितना होना चाहिए, तो आप लोग कितना सेविंग कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि माल्टा में जो एजेंसी है उसको कैसे ढूंढना है, उनसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए चलते हैं डिस्प्ले पे और मैं आपको डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको मैं शो करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको एजेंसी को ढूंढना है। और जब आपको एजेंसी मिल जाता है तो उनके वेबसाइट पे जाके उनके कैरियर पे चेक करना है कि उनके पास क्या क्या जॉब का डिमांड है, या फिर डायरेक्ट आप उनके ईमेल में जाके अपना सीवी उनको डायरेक्ट सेंड करो। हो सकता है वो आपके सीवी को रिव्यू करने के बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट करें और जो भी प्रोसीजर है वो आपको बताएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल में जाके आपको टाइप करना है रिक्रूटमेंट कंपनी इन माल्टा या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी इन माल्टा। जब इस तरह से आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोग देख लेना, ये वेबसाइट उनका यहाँ पे आ रहा है। नीचे आप देख सकते हो मोर बिजनेसेस, इस पर क्लिक करना। तो जितना भी माल्टा का एजेंसी या फिर रिक्रूटमेंट कंपनी है उन सभी का नाम और वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप सबको चेक कर सकते हैं कि किनके पास क्या डिमांड है। अगर आपके जॉब के हिसाब से उनके पास डिमांड है तो आप उनको अपना CV डॉक्यूमेंट मेल करोगे तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए और बाकी आगे का जो भी प्रोसीजर है वो बताएंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 कुछ दिखा देता हूँ डायरेक्ट पे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले एक लिखा हुआ रिक्रूट इन माल्टा लिख के आ रहा है। तो इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो बाएं साइड पे सेकंड में वेबसाइट है इसका, तो वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है आई एम लुकिंग फॉर ए स्टाफ और लुकिंग फॉर ए जॉब, यानी कि अगर कोई कंपनी स्टाफ ढूंढ रहा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक करके इनको डिमांड करेगा कि मुझे इस तरह का वर्कर चाहिए। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप माल्टा में हो चाहे आप इंडिया में हो, तो आप फिर भी इन एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जॉब के लिए। तो नीचे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर ए जॉब, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो भी आपका डिटेल है इनके पास भरना होगा और उसके बाद नीचे जो भी इनका डिमांड है वो सभी आपको भरने के बाद आप देख सकते हो क्या क्या जॉब पोजीशन अभी इनके पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इनके पास जॉब का वैकेंसी है। तो इतना वैकेंसी में ज़रूर कोई ना कोई जॉब ऐसा होगा जो आपके जॉब से मैच करेगा। तो इस तरह से आप सारे वेबसाइट में जाके चेक करोगे तो ज़रूर आपके हिसाब से आपका जॉब मैच करेगा। और जब आप उनको अपना CV मेल करोगे तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके वो बताएंगे कि आप उनके पास आने के लिए सूटेबल हो या नहीं। तो इस हिसाब से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक और एजेंसी ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माल्टा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसका वेबसाइट ओपन करोगे आप
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर वेबसाइट का अलग अलग सिस्टम होता है। तो 3 डॉट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है फाइंड ए जॉब। तो आपको ढूंढना है हर वेबसाइट में, कहीं कैरियर होगा, कहीं जॉबस होगा, कहीं फाइंड ए जॉब, इस तरह का लिखा होता है। तो आप जब उन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ आ रहा है इनका फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिन कोड, पासपोर्ट का डिटेल और एजुकेशन डिटेल, आपका वर्क क्या है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस लेटर, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है इनके पास अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस रिकॉर्ड भी जो लेटर है उसको भी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हर वेबसाइट पे अलग अलग तरह का ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं। तो अगर आप सारे एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सबको अपना CV, ईमेल और डॉक्यूमेंट भेजोगे, तो कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपको वर्क वीज़ा देने के लिए तैयार होगा। तो इस तरह से अगर कोई अच्छा एजेंसी मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि कम खर्चे में भी आपको माल्टा का वर्क वीज़ा दे दे। तो ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग माल्टा के एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।